हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू दिस क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिलेबस में हमारे इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम कवर कर चुके हैं, वर्नर थ्योरी हम देख चुके हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, डेंसिटी, चेलेशन, आईपीसी नोमेनक्लेचर, किसी का भी नाम कैसे लिखना है, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमरिज्म हम देख चुके हैं। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स भी कवर करेंगे, जैसे बॉन्डिंग थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बेसिक आइडियाज ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, बट जो आज हम कवर करेंगे वो होंगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वर्नर थ्योरी, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, अनायनिक, न्यूट्रल, कैटायनिक किस टाइप के होते हैं, अनायनिक के जैसे एग्जांपल OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। न्यूट्रल के जैसे आपका सिंपल सा हो गया अमोनिया, जैसे हो गया H2O, इस टाइप के, और इसका आप एग्जांपल ले सकते हो NO पॉजिटिव। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, बाइडेंटेट क्या होते हैं, मोनोडेंटेट क्या होते हैं, मतलब डेंसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं, चिलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने EDTA एक अच्छा कॉम्प्लेक्स है जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में काफी काम आता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिड, आईपीसी नोमेनक्लेचर, स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो होंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होमोलेप्टिक बता दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, होमो मतलब आप समझिए सेम, और लेप्टिक मतलब आप समझिए लिगेंड। तो जिसमें सेम लिगेंड हो उसे कह देते हैं हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब होमोलेप्टिक जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे क्या लिखा हुआ है, डायमीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम। तो कह रहा है एन प्लेटिनम, इसका मतलब जो NO2 जुड़ा हुआ है वो एन की साइड से, मतलब नाइट्रो लिखते हैं, या एन अगर ONO लिखे तो नाइट्राइटो लिख दीजिए। अगर नाइट्राइटो N लिखा हुआ है तो इसका N की साइड से नाइट्राइटो, O लिखा हुआ है तो O की साइड से, मतलब ONO। कह रहा है डायमाइन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम, तो वो सीधा सीधा एक आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कह रहा है। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप इनके स्ट्रक्चर लिखें, देखो मैं स्ट्रक्चर से भी आपको बता दूंगा, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के, ठीक है, और इसकी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री लिख के मैं आपको बता दूंगा। बट आप इसके नाम से बता सकते हैं। सीधा सीधा वो क्या कह रहा है, देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो वो कैसे रहेगा, प्लेटिनम, ठीक है, कह रहा है डायमाइन मतलब NH3 होल ट्वाइस, और क्या कह रहा है क्लोराइडो Cl, और क्या कह रहा है NO2, ठीक है, और इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज जो भी होगा वो हम निकाल लेंगे। बट बात जो आती है वो ये आती है कि होमोलेप्टिक का मतलब है सेम लिगेंड। अब यहाँ पे दो लिगेंड तो हो गए, अमाइन हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, तो डेफिनेटली होमोलेप्टिक तो हो नहीं सकता, हेट्रोलेप्टिक होगा। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ पेंटा अमाइन, तो एक लिगेंड हो गया, एक टाइप का। देखो लिगेंड कितने भी हो उस बात से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से कि कितने टाइप के लिगेंड है। यहाँ पे पेंटा अमाइन एक टाइप का लिगेंड, और कार्बोनेटो दूसरे टाइप का लिगेंड, मतलब दो लिगेंड आ गए। अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, मतलब सेम टाइप के सारे ना हो, मतलब ओनली वन काइंड के लिगेंड ना हो, तो इसका मतलब वो हेट्रोलेप्टिक है। अगर सिर्फ एक काइंड के लिगेंड हो, मतलब सिर्फ एक ही टाइप के हों, मतलब सारे लिगेंड सेम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक। तो ये भी होमोलेप्टिक नहीं है। इसमें क्या है, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा क्रोमियम, तो एक हो गया अमाइन NH3 और एक हो गया एक्वा, तो ये भी आपका होमोलेप्टिक नहीं है। फिर कह रहा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई मतलब 3, ऑक्सिलेटर जो आपका होता है वो होता है OX, या आप बोल सकते हैं C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये ऑक्सिलेटर होता है कितने, 3। अब एक ही टाइप का लिगेंड तो 3 टाइम्स है, ये एक लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड है, ये दो साइड से जुड़ता है मेटल से, तो टोटल 6 बॉन्ड्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, मतलब इसमें 2 डोनर आइटम होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, सेम टाइप के लिगेंड्स इसके अंदर प्रेजेंट है, सेम मतलब ओनली वन टाइप। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स बनाए हमने सारे, PTNS3 होल ट्वाइस Cl NO2, पहला स्ट्रक्चर ये आता है, तो इसके अंदर 1 2 3 टाइप के लिगेंड है, तो ये होमोलेप्टिक नहीं होगा। CONH3 होल 5 और ये कार्बोनेटो हो गया, ये बाहर Cl आ गया, तो इसके अंदर भी कोई लिगेंड नहीं होगा। अच्छा देखो मैं एक बात और बता देता हूँ, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया और PT की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी थी आपको +2, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये +2, देखो हो सकता है चार्ज भी आ जाए, कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखती है और चार्ज हमें लगाना पड़ता है, तो ये नहीं सोचना है न्यूट्रल ही रहेगा, चार्ज भी हो सकता है, तो आप इसको X पॉजिटिव मान के चलिए, X मान के चलिए। तो आपने क्या है, इसको वैल्यू 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है 0, ठीक है जी। Cl की वैल्यू -1, NO2 की वैल्यू -1, और इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज जो X, तो 2 -
2 कितना हो गया, जल्दी से बताइए, 0। तो x की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली खुद से मान के हो चलना है कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, नहीं, हो सकता है कोई चार्ज प्रेजेंट हो सकता है पॉजिटिव प्रेजेंट हो सकता है नेगेटिव प्रेजेंट हो, ठीक है। दूसरा, जब हमने कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किया तो ये अमाइन हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, तो ये भी 2 टाइप के हो गए, तो मतलब ये इसमें भी होमोलेप्टिक नहीं है। ये अमाइन हो गया, ये वाटर हो गया, इसका मतलब इसमें भी होमोलेप्टिक नहीं है, बट यहाँ पे ऑक्सिलेटो एक ही टाइप के हैं। इसका मतलब ये क्या है, इसका नाम है ऑक्सिलेटो लिगेंड, और वैसे इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड से ही बनता है, ठीक है, ऑक्सलेट आयन। तो ये आपका होमोलेप्टिक होगा। ऑप्शन 4 कंटेन ऑल लिगेंड्स आर ऑफ सेम टाइप। ऑक्सलेटो आयन, इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स विल बी होमोलेप्टिक। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 कह रहा है आपका, एक आपको क्या दे रखी है लिस्ट 1 और एक दे रखी है लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको दे रखा CONH3 होल 5 NO2Cl2 और CONH3 होल 5 ONOCl2। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मैच करिए। ये आपका है फर्स्ट आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। सेकंड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, और थर्ड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ लिंकेज आइसोमरिज्म, और फोर्थ में आप देख सकते हैं लिखा हुआ सॉल्वेट आइसोमरिज्म। अब समझने वाली बात ये है कि आप मुझे बताइए कौन सी आइसोमरिज्म हो सकती है फर्स्ट वाले में। ऐसे आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि CONH3 होल 5 NO2 और ये क्या है ONO। मैंने आपको बताया था कि ये एम्बिडेंट लिगेंड है। अगर ये एम्बिडेंट लिगेंड है तो इसका मतलब ये कौन सी आइसोमरिज्म शो करेगा, लिंकेज आइसोमरिज्म। देखो एम्बिडेंट जो लिगेंड होते हैं उनमें लिंकेज डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास अवेलेबल साइट तो 2 हैं, मतलब वो जुड़ तो 2 जगह से सकते हैं। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि मेरे दोनों पैकेट में पैसा है, दोनों पैकेट में पैसा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों पॉकेट में अगर मेरे मनी है तो मैं क्या करूंगा, किसी एक पॉकेट से खर्च करना चाहता हूं, तो मेरे पास अवेलेबल तो 2 साइट्स हैं जहां से मैं खर्च कर सकता हूं, बट मैं सिर्फ एक ही पॉकेट का यूज कर रहा हूं। तो इसका मतलब इस लिगेंड के पास 2 साइट अवेलेबल है, मतलब ये 2 जगह से अटैक कर सकता है। मतलब ये बाइडेंटेट की तरह काम कर सकता है, नहीं, ये मोनोडेंटेट ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ अटैक करने के लिए एक ही साइट को यूज करेगा एक टाइम पे। मतलब आप बोल सकते हैं एक डोनर आइटम को यूज करेगा एक टाइम पे, बट अवेलेबल 2 डोनर आइटम है, ठीक है। तो NO2 और ONO को पास आपके NO2 के पास आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 डोनर आइटम अवेलेबल है, एक नाइट्रोजन से जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से, बट जुड़ता है एक टाइम पे एक ही चीज से, या तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा या ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। तो ये हो गया आपके लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म मतलब A मैच कर गया आपका 3 से, ठीक है जी। अगर A मैच कर गया 3 से तो यहाँ से ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं, A4 A3 A2 A3। तो मतलब A4 और A2 वाले कैंसिल हो गए, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन अभी तक सिर्फ एक ही लिस्ट हमने मैच करी है। लिस्ट की एक ही आप देख सकते हैं ए वाले पार्ट को हमने मैच किया। नेक्स्ट आपका देगा CrNH3 होल 6 और COCN6। सीधा देखते पता लग गया कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cr के साथ NH3 और दूसरे कॉम्प्लेक्स में Cr के साथ Cn है, और यहाँ पर CO के साथ Cn है, और यहाँ पर CO के साथ NH3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड डिफरेंट है। क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड। जो मेटल है उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो लिगेंड का क्या है, डिफरेंट। अगर कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड डिफरेंट हो तो उस टाइप के आइसोमरिज्म को क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इसका मतलब ये वाली आइसोमरिज्म कौन सी आइसोमरिज्म हो गई, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो एकदम सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप, बी का 2। आप मुझे बताइए A का 3 मैच कर गया, B का 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो चुका है। सिर्फ 2 ऑप्शंस को, सिर्फ 2 लिस्ट को मैच करके हमने क्या किया, अपने ऑप्शन को चेक कर लिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे मैच कर गया। बाकी को भी देख लेते हैं, क्या C का 1 आता है, बिल्कुल देख लेते हैं। CONH3 होल 5 SO4 Br और CONH3 होल 5 Br SO4। आप इसे आयनाइज करके देखिए, ऊपर वाले को आयनाइज करके दिखाता हूँ, तो ये बनेगा CONH3, ठीक है जी। ये होल 5 हो गया, ये SO4 हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे Br नेगेटिव आ गया। जब मैंने नीचे वाले को आयनाइज किया, जिसको मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ, चलो पर्पल से कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं CONH3 होल 5, और ये इधर आ गया Br, ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता ही कि जो ब्रैकेट है वो आयनाइज नहीं होती, इसलिए इस बातों को हमें क्या रखना, ध्यान में रखना। और इधर आ गया SO4 2 नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयन डिफरेंट्स है, यहाँ पे ब्रोमाइड आयन है, यहाँ पे सल्फेट आयन, और इधर आयंस डिफरेंट है। तो दोनों साइड आयंस क्या है, डिफरेंट है। अगर आयंस आपके डिफरेंट है तो आप क्लियरली कह सकते हैं, क्या आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये आपकी आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होगी। तो मतलब C का तो 1 मैच कर गया, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है CrH2 होल 6 Cl3, और नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ CrH2 होल 5 Cl2.H2। तो कह रहा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज ए लिगेंड्स, यहाँ पे तो 6 है और इधर 5 है, एक यहाँ पे एज ए काउंटर आयन अटैक बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि डी जो लिखा हुआ है लिस्ट में, जो डी वाला है पार्ट है, उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज ए लिगेंड वो डिफरेंट है। अगर यहाँ पे मल्टीपल
ऑप्शंस भी होते, और भी 4 से ज़्यादा ऑप्शंस होते, फिर भी हम चूज करते कौन सी, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमरेज, क्योंकि हाइड्रेट को सॉल्वेट बोल देते हैं। ये आपकी हो गई कौन सी वाली बात, डी का हो गया 4। अगर डी का 4 है तो सीधी सी बात है ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आंसर डी मैच कर रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि CONH3 CONO2Cl2 और CONH3 ONO। तो एक बार N से जुड़ा हुआ, एक बार O से जुड़ा हुआ, तो लिंकेज ऑफ लिगेंड इज डिफरेंट है। क्या है, लिंकेज ऑफ लिगेंड इज डिफरेंट, मतलब लिंकेज आइसोमरेज। CrNH3 COCN6 और CrCN6 CONH3 कह रहा है कि CN यहाँ पे जुड़ा हुआ CO से और CN यहाँ पे जुड़ा हुआ CR से, मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड डिफरेंट है, मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज। कह रहा है यहाँ पे डिफरेंट आयन्स आएंगे, तो डिफरेंट आयन्स आने की वजह से आयनाइजेशन आइसोमरेज। यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज ए लिगेंड इज डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या आर डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रेट आइसोमरेज या सॉल्वेट आइसोमरेज। ऑप्शन मैच कर गया, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट मतलब EDTA। कह रहा है हेक्साडेंटेट लिगेंड है विद 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स। ठीक है, यूनिडेंटेट है या बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है। देखो सीधी सी बात है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट का अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट होता है। देखो इथाइलिन बनाना चाहिए आपको, इथाइलिन डायमीन, ये होता है आपका इथाइलिन डायमीन। अब वो कह रहा है टेट्रा एसीटेट और लगा दो, तो ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर से हटाए तो डाई एसीटेट हो जाएगा, और इधर से हटा दिए तो टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। इधर 4 एसीटेट ग्रुप लगा दिए। एसीटेट आयन का हमें पता है, ये देखो ये होता है एसिटिक एसिड, H रिमूव कर दो, बन जाएगा एसीटेट आयन CH3CO नेगेटिव। अटैच कहाँ से होगा, C से अटैच किया तो C डबल क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये इधर से अटैच हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये इधर से 2 और अटैच हो जाएंगे CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इधर भी अटैच हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब मुझे बताइए, ये 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, 3 एसीटेट और 4 एसीटेट, 4 हो गए इसमें एसीटेट आयन। ठीक है जी, 4 हो गए इसमें कितने आयन, एसीटेट आयन। अगर 4 एसीटेट आयन है तो एक सीधी सी बात, अब आपको यहाँ पर काउंट करने नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ठीक है, 4 एसीटेट आयन। नंबर ऑफ डोनर एटम जो हमने काम किया था, हमें पता लगा कि नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी जुड़ सकता है, तो मतलब 2 तो हो गए नाइट्रोजन के डोनर एटम, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 और 4 हो गए आपके ऑक्सीजन के एटम। मतलब 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं डोनर एटम्स की तरह जो बिहेव कर रहे हैं, और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। मतलब यहाँ पर ये बात हुई कि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि 6 डोनर साइट अवेलेबल है, डोनर साइट आ रही है, डोनर साइट अवेलेबल है अटैक के लिए, मेटल से जुड़ने के लिए, विद 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स। कह रहा है 4 ऑक्सीजन एटम एंड 2 नाइट्रोजन एटम। जो 4 ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है, एसीटेट आयन से। ठीक है, एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स, जो नाइट्रोजन आते हैं वो कहाँ से, जो इथाइलिन डायमीन लिखा हुआ है। यूनिडेंटेट है, बिल्कुल गलत बात। बाइडेंटेट है, गलत बात। ट्राइडेंटेट है, गलत बात। तो ये है हेक्साडेंटेट, जिसकी डेंटिसिटी कितनी है, 6। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, आपको सारे टाइप से पता लगाना चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट सभी को आता है, बट समझने वाली बात ये है कि उस क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से लगाना है, अप्रोच क्या रहेगी, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ना है ताकि हम उस अप्रोच को लगा सके जो क्वेश्चन में नीड है। इसलिए इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ताकि हम प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को अप्रोच कर सकें और उसका आंसर निकाल सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, बट उससे पहले आप देख सकते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन इज व्हाट, ए हेक्साडेंटेट लिगेंड विद 4 ऑक्सीजन एटम एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा चुका हूं, आप स्ट्रक्चर फिर से एक बार देख लीजिए। CH2 इधर नाइट्रोजन, और इस पे लगा दिया मैंने एक तरफ CH2CO नेगेटिव, दूसरी तरफ भी CH2CO नेगेटिव। आप मल्टीपल टाइप से स्ट्रक्चर को बना सकते हो, आप ओपन करके स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप क्लोज करके स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप किसी भी तरीके से इन स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो। अभी तो मैंने नॉर्मल तरीके से लिख दिया, बाकी इसको आप और भी ओपन कर सकते हो, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको करके दिखाया था। मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। एक बार यहाँ पर ये और चीज देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट का स्ट्रक्चर बनाया, तो उस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन एटम है जिन पर लोन पेयर अवेलेबल है, और 4 ऑक्सीजन एटम है जिन पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO होल 4। देखो NiCO होल 4 की ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स बतानी है। इसको हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जब हम VVD डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखेंगे। तो निकल और ये क्या है आपका टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, क्या बोलेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा बाकी आप एडजस्ट करेंगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, आयन आएगा नहीं आएगा वो आप देखेंगे। निकल को निकल लिखूंगा, निकलेट लिखूंगा, वो भी आप चेक करेंगे। क्लियर। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, टेट्राहेड्रल होगी, पैरा होगा, डाई होगा, डाया होगा, पैरा होगा। बताइए क्या होना चाहिए,
चाहिए वो हम चेक करेंगे इसको वीबीटी के द्वारा, जब हम नेक्स्ट क्लास में वीबीटी कवर करेंगे। बट फिर भी मैं आपको एक स्मॉल सॉल्यूशन इसका बता देता हूँ। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें द कॉम्प्लेक्स हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन आर टेट्राहेड्रल व्हाइल हैविंग dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आर स्क्वायर प्लेनर। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैन बी पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको चेक करेंगे निकल को कॉम्प्लेक्स को, तो हमें क्या मिलेगा, CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें क्या रहेंगे 8 पेयर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Ni। मैं वो आपको पूरा शो करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कह रहा है द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 3 नेगेटिव। बताइए IUPAC नेम लिखना है आपको, पता ही है IUPAC नेम एक स्टैंडर्ड नेम है जिसको हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। कह रहा है पहले तो 3 है तो आयन वर्ड तो आएगा, देखो सभी के पीछे आयन लगा हुआ है। कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तीनों में 3 3 दे रखी है तो बिल्कुल 3 ही होगी। इसकी x मान ली -1 × 6 -6 हो गया इक्वल टू -3 हो गया, x की वैल्यू आ चुकी है +3, बिल्कुल ठीक है। अब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। 6 के लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्सा, ठीक है जी, हेक्सा आना चाहिए, हेक्सा हेक्सा ट्राया वाला हट गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है CN का नाम होता है साइनाइडो या साइनो, कुछ भी लिख लीजिए, CYANO, ये मैंने लिख दिया साइनो, हेक्सा साइनो। क्योंकि आयरन के साथ नेगेटिव है, मतलब Fe3 के ओवरऑल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव है, तो इसका मतलब है वो हम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे, FeRrAte, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 3 आ रही है, और इसे लिख देंगे आयन, तो हेक्सा साइनो आयरन 3 आयन, हेक्सा साइनो साइनाइटो या हेक्सा साइनाइडो फेरेट 3 आयन। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डेफिनेटली ऑप्शन मैच करेगा डी। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, व्हेन कॉम्प्लेक्स आयन इज एन अनायन द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद सफिक्स 8 अलोंग विद द इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन द कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट आयन या हेक्सासाइनाइडोफेरेट आयन, दोनों ही नाम सही हैं। साइनो भी बोल देते हैं और साइनाइडो भी बोल देते हैं, पहले बोला जाता पहले और अब में ये डिफरेंस आ जाता है कि साइनो या साइनाइडो, दोनों ही फिर भी करेक्ट है, ठीक है। मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मतलब डेक्स्ट्रो लीवो, तो ये क्या हमारा EN का होता है इथाइलिन डायमीन। तो जब हमने COEN होल ट्वाइस Cl2 का स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ इस तरीके से आया, CO, मान लीजिए ClCN यहाँ पे लगा दिए, 2 EN इधर लगा दिए। जब मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई तो एक Cl राइट वाला Cl लेफ्ट में आ जाएगा, जो इधर वाली रिंग है वो इधर बनेगी, और जो ये वाली रिंग है वो इधर बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। वो कह रहा है जो इसमें और जो डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। इस तरीके से आपको सभी के स्ट्रक्चर्स बना के देखने किसमें फेक और मरा आइसोमर बने, तो आप देख सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज एग्जिस्टेड ओनली बाय दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच प्लेन ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन से कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे, जिनमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब POS क्या है, एब्सेंट है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो टाइप के होते हैं MAA होल थ्राइस, MAAX2Y2 एंड MAA2X2 have absence plane of symmetry thus exhibit optical isomerism। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो AA रिप्रेजेंट कर रहा है वो बाइडेंटेड लिगेंड को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे इथाइलिन डायमीन आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, तो AA क्यों लिखा है, AB क्यों नहीं लिखा, तो वो उस बाइडेंटेड लिगेंड को रिप्रेजेंट कर सकता है जिसमें दोनों एटम सेम है, उसी वजह से AA लिखा हुआ है। तो AA रिप्रेजेंट कर रहा है बाइडेंटेड लिगेंड, और X और Y रिप्रेजेंट करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड, और जो M है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को। तो जब मैंने CONS3 होल थ्राइस Cl3 लिखा, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स डज नॉट शो बट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। या दूसरा आप कह सकते हैं जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जैसे MAA होल ट्वाइस B2 टाइप, जैसे COEN होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव, MAA B2 C2 टाइप हो गया, COEN हो गया AA B2C2 Cl2 NH3 होल ट्वाइस, एंड MAA होल थ्राइस, ये जो आप जैसे COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, वेयर एज कॉम्प्लेक्स MA3B3 जिनको फेक आइसोमर वन आइसोमर भी बोल देते हैं डज नॉट शो बट यहाँ पे आ जाएगा NH3 होल थ्राइस और Cl होल थ्राइस, ठीक है, डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml ऑफ ए 0.024 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl बी प्रेसिपिटेटेड। इतना सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है कि बस इसका आप लिख लीजिए स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कितने मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे, क्योंकि आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको मोलरिटी दी हुई है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है 0.024 मोलर, 0.024
मोलर। अब आप इसका क्या देखेंगे सॉल्यूशन। देखिए आपने पहले निकाला 100 मिलीलीटर ऑफ 0.024 मोलर में कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो आपने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है मोलरिटी का। जब आपने क्या किया 100 ml दे रखा है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम दिखा रहे हैं एन से, मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.024, वॉल्यूम दे रही है 100 ml और यहाँ डिवाइड कर दिया 1000 से। यहाँ पे अगर मिलीलीटर लिखना है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 1000 आ जाएंगे नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। जब 0.024 को हम क्या लिख सकते हैं 0.0024, इतने मोल आ गए इस कॉम्प्लेक्स के। 0.0024 मोल इस कॉम्प्लेक्स के आ चुके हैं इस COEN होल ट्वाइस Cl2Cl एंड दस 1 Cl नेगेटिव इज फाउंड पर मोल। ठीक है, तो विच गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl। तो एक इसको अगर मैं आयनाइज करूं तो 1 मोल 1 Cl देना है, तो 0.024 मोल कितने Cl देंगे 0.024, बिल्कुल 0.0024, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहना है इन कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करिए K2PtCl6 PtCl4.NH3 PtCl4.3 NH3 PtCl4.5 NH3 देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वा सॉल्यूशन। तो इनको आयनाइज करके देखिए आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस ग्रेटर द कंडक्टेंस। अब हम क्या करेंगे इनको आयनाइज करेंगे। तो आयनाइज करने पर हमें क्या मिलता है K2PtCl6 को मिलता है 2K पॉजिटिव प्लस PtCl6 3 नेगेटिव। जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो हमें मिलता है 2K पॉजिटिव प्लस PtCl6 3 नेगेटिव, मतलब 3 आयंस। उसके बाद हमने PtCl4.NH3 को अरेंज करके लिखा, वो मिला PtNH3 होल ट्वाइस Cl4, मतलब कोई आयन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हमने PtNH3 होल थ्राइस Cl3Cl को लिखा, तो ये बन गया PtNH3 होल थ्राइस Cl3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो कितने आयंस मिले 2 आयंस पे। नेक्स्ट हमें मिल रहा है PtNH3 होल थ्राइस Cl3। तो इस केस में हमें मिल चुके हैं कितने आयंस 3 + 1, 4 आयंस। और 4 आयंस क्या है मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 आयंस, यहाँ पे 2 आयंस, यहाँ पे 4 आयंस और यहाँ पे कोई आयंस नहीं है। मतलब इस केस में सबसे मिनिमम हुआ और इस केस में सबसे मैक्सिमम हुआ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में एक इजी सी बात कह रहा था, पूछ रहा था कि कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस और बताइए देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वा सॉल्यूशन। तो आप इजीली आप चेक कर सकते हैं, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा क्या होगी कंडक्टेंस होगी, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा क्या होगी कंडक्टेंस होगी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml of 0.1 molar solution of COCl3.6H2 with excess of AgNO3, 1.2 into 10^22 ions are precipitated, the complex is what। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक तरीके से देखें, नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो मोलरिटी क्या फॉर्मूला का था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में तो ऐसे ही, और मल्टीप्लाई विद 1000 कर देता है अगर मिलीलीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या आ जाएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.1 मोलर इंटू 1000 क्या दे रखी है वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, 0.01 मोल आ गए यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन प्रेसिपिटेट कैसे निकालेंगे, कितने आयंस है 1.2 इंटू 10^22, और मतलब एक तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं N=N/N। तो 0.0 तो आप देख सकते हैं 6.023 इंटू 10^23, इसको डिवाइड करेंगे आप उसमें तो आ जाएगा आंसर 0.02 मोल। नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन आयनाइजेशन स्फीयर आप देख सकते हैं वो आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेसिपिटेटेड कितने 0.02 मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कितना 0.01, मतलब नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन आयनाइजेशन स्फीयर इज ओनली 2। सो 2 Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, it means ionization sphere में thus the formula of the complex will be COH2 whole 5 Cl2.H2, ताकि ये दो Cl जो है वो आयनाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काफी सिंपल सी बात है, द कॉम्प्लेक्स PtPyNH3 BrCl। तो देखो इसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है, मतलब एक पायरिडीन हो गया, एक अमाइन हो गया, एक ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड हो गया। विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो कौन से टाइप का हो गया MABCD, कौन से टाइप का हुआ MABCD। तो इसमें 3 आइसोमर बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में कितने आइसोमर्स बनते हैं 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप देख सकते हैं PY को फिक्स कर दिया, देखो PY के सामने एक बार Br आ गया, PY के सामने एक बार NH3 आ गया और PY के सामने एक बार Cl आ गया। इस तरीके से इसमें क्या बनते हैं 3 आइसोमर बन सकते हैं। आप किन्हीं एक को फिक्स कर लो और उसके बाद बाकी को उसके रेस्पेक्ट में ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरेज। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमरेज शो नहीं करेगा। तो वही हमें इसका सॉल्यूशन करना है, इमेज बनानी है, पहले स्ट्रक्चर बनाना है, फिर मिरर इमेज बनानी है, मिरर इमेज बना के देखना है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं है
तो क्या बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, अगर है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तरीके से क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। जब हमने सभी की मिरर इमेज बना कर चेक की तो आप देखेंगे हमें क्या मिलेगा, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है वो एग्जिबिट बाय ओनली दोज कॉम्प्लेक्सेस व्हिच लैक्स एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, मतलब पीओएस, राइट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सब क्या होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए। तो जो CONH3 होता है Cl3 इज ऑफ टाइप Ma3b3, जो कि है आपके फेक आइसोमर और मर आइसोमर वाला टाइप, राइट, विच शोज फेशियल आइसोमरिज्म एज वेल एज मर आइसोमरिज्म, बोथ द फॉर्म्स कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दस द कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये बात आपको क्या रखनी है, विशेष रूप से दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच IPAC नेम ऑफ द PTNS होल थ्राइस ClNO2। अगर मुझे इसका IPAC नेम लिखना है तो इसका नाम पता है आपको क्या होता है, अमाइन, इसका नाम क्या होता है, नाइट्रो, इसका नाम क्या होता है, Cl क्लोरो, ठीक है जी। तो अब आपको देखो नाम लिखते टाइम मैंने सीधी सी बात बताई है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ना हम कटायनिक कहेंगे ना अनायनिक कहेंगे, क्या कहेंगे सीधा, इसको सिंपल सा कहेंगे हम न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने के बाद हमने ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखना है, क्योंकि आसपास कोई काउंटर आयन नहीं है, ना आगे ना पीछे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो नाम लिखना है वो लिखना होता है अल्फाबेटिकली लीगेंड्स का। तो लीगेंड्स का जब नाम स्टार्ट होता है वो अमाइन, नाइट्रो और क्लोरो से होता है। मतलब पहले आएगा अमाइन, कितने अमाइन, डाई अमाइन, तो प्लेटिनम पहले आएगा, गलत बात, क्लोरो पहले आएगा, गलत बात, डाई अमाइन बिल्कुल ठीक बात, डाई अमाइन बिल्कुल ठीक बात। दो ऑप्शन तो हो गए, एलिमिनेट देखते हैं। उसके बाद कह रहा है डाई अमाइन के बाद लिख दो क्लोराइडो, यहाँ लिख दिया क्लोराइडो। उसके बाद कह रहा है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो यहाँ लिख रखा है NSA और यहाँ लिख रखा है नाइट्राइटो NSA, दोनों में सेम है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डाई अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N और प्लेटिनम 2, और यहाँ लिखा हुआ डाई नाइट्रो डायमीन क्लोरो नाइट्राइटो N प्लेटिनेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ऑप्शंस क्या है, सेम। तो आप कोई भी एक ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे N की जगह O कर सकते हैं और आंसर को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स बतानी है जिसमें लिंकेज ऑफ लिगेंड विल बी डिफरेंट, लिंकेज ऑफ लिगेंड इज डिफरेंट। जैसे CuNH3O4 और यहाँ पे क्या PtCl4, PtNH3O4 CuCl4, तो एक बार Cu के साथ NH3, एक बार Pt के साथ Cl है, एक बार Pt के साथ NH3 और Cu के साथ क्या है, Cl है। उसी तरीके से नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, PdNH3 होल PdPPS3 होल ट्वाइस NCS होल ट्वाइस एंड PdPPS3 होल ट्वाइस SCN होल ट्वाइस। यहाँ पे NCS जुड़ा हुआ है, यहाँ पे SCN जुड़ा हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं। CONH3 होल 5 NO3 SO4, CONH3 होल 5 SO4 NO3। नेक्स्ट है PtCl2 NH3 होल 4 Br2 एंड PtBr2 NH3 होल 4 Cl2। तो आपको बस चेक करना है क्या, सिंपल सी बात, कौन सा पेयर लिंकेज आइसोमरिज्म का नहीं है। लिंकेज मतलब जिसमें लिंकेज ही डिफरेंट हो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कैन एग्जिस्ट बोथ एज डाइस्टेरियोमर एंड एनेंटियोमर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोज कंपाउंड्स या दोज स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच हैव नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर एनेंटियोमर्स। बट उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होता है कि मिरर इमेज ही नहीं होंगे, क्या होंगे, मिरर इमेज ही नहीं होंगे। पहले हमें देखना मिरर इमेज है या नहीं, अगर मिरर इमेज है तो नॉन सुपर इंपोजेबल देखना है। तो अगर नॉन सुपर इंपोजेबल है तो सीधा बोल देंगे एनेंटियोमर, बट अगर मिरर इमेज ही नहीं है तो डायस्टेरियोमर बोलेंगे। ऐसा नहीं कि मिरर इमेज नहीं है और वो क्या है, सुपर इंपोजेबल है, तो उस चीज पे हमें नहीं जाना, हमें सीधा देखना मिरर इमेज है या नहीं है। अगर मिरर इमेज नहीं है तो डेफिनेटली वो डायस्टेरियोमर नहीं होंगे। तो इन सभी का स्ट्रक्चर बना के आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। EN का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन, और इस पे जो चार्ज होता है लिगेंड में वो होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। सो इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।